हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम भक्तों के प्रश्नों के उत्तर देंगे। एक प्रश्न आया है, परिवार में मृत्यु हो जाने पर एकादशी व्रत करना चाहिए कि नहीं। देखो, अगर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए और उस समय में एकादशी आए तो पूरे परिवार को एकादशी व्रत करना चाहिए। जो व्रत करते हैं वो तो व्रत करेंगे ही, साथ ही जो व्रत नहीं करते वो भी जरूर व्रत करें। घर में पातक है इसलिए पूजा नहीं होगी, बस व्रत रखे और मन में नाम जाप करें। एकादशी कथा फोन पर सुन ले। अगले दिन द्वादशी को सुबह व्रत का पारण करेंगे। पूजा और दान नहीं करेंगे, पर द्वादशी को नहाने के बाद हाथ में जल, चावल और फूल लेकर संकल्प के साथ व्रत का फल जाने वाले के निमित्त छोड़ेंगे। पातक के समय मंदिर के पट बंद होते हैं, इसलिए ये कार्य मंदिर में नहीं करेंगे। कहीं भी साफ जगह पे बैठ जाएं और भगवान को मन में धारण करके बोले, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से मैं ये एकादशी व्रत कर पाई हूँ। आपने जो मुझे अपनी कृपा और सद्बुद्धि दी, उसी के साथ मैं आपको प्रार्थना करती हूँ कि मेरे इस व्रत का फल मेरे जो भी गए हैं उनका नाम ले, उन्हें दे दे। अपनी कृपा और आशीर्वाद हमारे परिवार पर बनाए रखे। ऐसा कहकर जल को धरती पर छोड़ दे। इस तरह संकल्प करके जब हम व्रत फल जाने वाले को देते हैं तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है और हमें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। एकादशी महान व्रत है, इसलिए सबको करना चाहिए, पर कुछ लोग जो एकादशी व्रत नहीं करते वो पूजा जरूर करें, कथा जरूर सुने। एक अगला प्रश्न आया है, क्या इस व्रत में नमक खा सकते हैं? व्रत में खाने का नियम क्या है? देखो, अपनी वीडियोस में बहुत बार बताया है, व्रत का नियम साधक पर होता है। हमारे शास्त्र हमें वो बताते हैं जो हमें करना चाहिए, पर हर काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्रों में विधान है कि व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार करे और उसी के हिसाब से उसे फल मिलता है। इसलिए कभी भी शास्त्रों में कोई भी चीज 100% ऐसे कंपलसरी करके नहीं लिखी होती। मतलब आप देखना, ऐसा नहीं होता कि ऐसा लिखा हो कि ये काम करना ही करना है। हमेशा लिखा होता है करना चाहिए, मतलब ऐसा करना बहुत अच्छा है। जो करेगा उसे उत्तम फल मिलेगा और जो नहीं करेगा या कम करेगा वो उसी के अनुसार फल पाएगा। अब जैसे लिखा है कि दान करो, दान करना अच्छा होता है, पर कितना दान करो ये कहीं नहीं लिखा होता। ये साधक के ऊपर छोड़ा जाता है कि भाई अपनी सामर्थ्य और भाव के अनुसार दान कर लो। इसी तरह व्रत का नियम भी साधक पर होता है। कई लोग मेरे जानकार में अभी भी ऐसे हैं जो सभी एकादशियों का व्रत निर्जल करते हैं। कई लिक्विड और फल के साथ एकादशी व्रत करते हैं, मतलब पूरा दिन सिर्फ लिक्विड जैसे कि दूध, लस्सी वगैरह लेते हैं या फल वगैरह आम, सेब आदि लेते हैं। कुछ मीठा व्रत करते हैं, मतलब शाम की पूजा के बाद आलू का हलवा या घिया का हलवा खा लेते हैं। कई एक समय नमक वाला फलाहार लेते हैं, मतलब कूटू सिंघाड़े के आटे से बना नमक वाला खाना खाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग व्रत नियम होते हैं। साधक अपनी इच्छा और शरीर के हिसाब से चुने। एक बार और समझो, देखो, पानी या नमक ये शरीर की बेसिक चीजों में होती है और इनका त्याग करना महात्याग माना गया है। जो निर्जल व्रत करता है उन्हें सबसे उत्तम फल मिलता है, पर अगर आप निर्जल व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम नमक का त्याग जरूर करो। एक और बात, जो दिन में फलाहार लेते हैं उन्हें कहूंगी एक ही बार नमक खाएं। ऐसा नहीं कि आप दिन में भी खा रहे हो और रात में भी। दिन में अगर बिना खाए नहीं रहा जाता तो बिना नमक का आप कुछ हल्का फ्रूट वगैरह ले सकते हैं। अगले प्रश्न में रजनी जी ने पूछा है कि आप तो एकादशी पूजा में बहुत सी चीजें बताती हो, उतना तो मैं नहीं कर पाती, क्या करूं? देखो, इस प्रश्न का उत्तर सीधा है, जितना कर सकते हो उतना करो। जैसे हमने कमिका एकादशी व्रत कथा में भगवान विष्णु की पूजा का फल सुना था, इसलिए प्रथम से हमें पूजा तो करनी ही चाहिए, दीपदान करना चाहिए। देखो, पहले कह चुकी हूँ, शास्त्रों का विधान हमें बताता है हमें क्या करना चाहिए, पर यह जरूरी नहीं कि सब साधक सभी काम कर सके। इसलिए जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करो, बाकी सब प्रभु पे छोड़ दो। जितना हम करेंगे उसी के हिसाब से हमें फल मिलेगा। अगले प्रश्न में पूजा अरोड़ा जी ने पूछा है कि एकादशी व्रत में बाल धो सकते हैं कि नहीं, लौकी का हलवा खा सकते हैं कि नहीं, तुलसी मंजरी को
तुलसी जी की मंजरी क्यों तोड़ देनी चाहिए? देखिए पूजा जी, एकादशी व्रत में बाल धोना, नाखून काटना, आईब्रो बनवाना, बाल कटवाना, कपड़े धोना आदि कार्य नहीं करने चाहिए। और इसकी वजह यह है कि एकादशी का दिन बहुत महान और फलकारी होता है, इसे इन कामों में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसकी जगह ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो, पूजा करो, सत्संग, भजन, कीर्तन आदि करो। इस दिन किए गए किसी भी कार्य का फल हमें कई गुना मिलता है, इसलिए जब हम अच्छा काम करेंगे तो उसका फल भी कई गुना मिलेगा, और जब हम बुरा काम करेंगे तो उसका फल भी कई गुना मिलेगा। तो इसलिए याद रखें, एकादशी व्रत में झाड़ू लगाना, पत्ते तोड़ना, झूठ बोलना, चुगली करना, किसी का दिल दुखाना स्ट्रिक्टली मना है। रोज के दिनों में भी हमें ये काम नहीं करने चाहिए, पर एकादशी पर हमें स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए कहते हैं मौन व्रत धारण कर लो, ना बोलोगे ना मुंह से कुछ गलत निकलेगा। आजकल कलयुग में ना चाहते हुए भी हम अनजाने में ही बहुत सी बातें बोल देते हैं जो झूठ होती है। उसका मतलब हम झूठ कहना नहीं चाहते, बट अनजाने में ऐसे ही निकल जाता है, उसका भी हमें बुरा फल मिलता है। इसलिए एकादशी पर इन बातों का विशेष ध्यान रखें। जो आपने पूछा है, लौकी का हलवा खा सकते हैं। अगर व्रत में नमक वाला फलाहार लेते हो तो लौकी की सब्जी भी खा सकते हो, पर पेठा नहीं खाना चाहिए, ना पेठे की सब्जी ना पेठे का हलवा। या जो बाजार में फेमस पंछी पेठा मिलता है, जो मीठा वाला सूखा पेठा होता है, वो भी नहीं खा सकते, क्योंकि वैसे पेठा जो हमारे और व्रत है, जैसे महाशिवरात्रि का व्रत है, नवरात्रि के व्रत है, उसमें हम पेठा खा सकते हैं। व्रत शुद्ध सात्विक आहार ही होता है, वो व्रत में अलाउड होता है। पर ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा लिखा है कि 11 तिथि पर पेठा खाने से पुत्र का नाश होता है। इसलिए ध्यान से याद से एकादशी वाले दिन पेठा, जिसे इंग्लिश में पंपकिन कहते हैं, नहीं खाना चाहिए। आपने अगली चीज जो पूछी है कि तुलसी की मंजरी तोड़ना बहुत अच्छा होता है। मंजरी मतलब जो तुलसी के ऊपर फूल आ जाते हैं, इन्हीं बीजों से तुलसी जी का दूसरा पौधा भी लगाया जाता है। पर जब पौधे पर मंजरी आती है तब ये पूरे पौधे का पोषण खींच लेती है, जिससे पौधा जल्दी सूख जाता है। इसलिए मंजरी तोड़ना बहुत अच्छा होता है। शास्त्रों में हमें ये बताया गया है कि मंजरी सहित तुलसी अर्पित करने से हमें अनंत सुख की प्राप्ति होती है। साइंस ने भी ये बात प्रूव की है कि मंजरी अगर तुलसी पौधे में ज्यादा आ रही है तो वो पौधे का पूरा पोषण खींच लेगी और पौधा सूख जाएगा। इसलिए ही ऐसा माना जाता है कि तुलसी मंजरी माँ तुलसी को कष्ट देती है, क्योंकि वो जड़ से सारा पोषण खींच रही है। माँ तुलसी को कष्ट ना हो, इसलिए ही भगवान विष्णु कहते हैं कि मुझे तुलसी मंजरी सहित चढ़ा दो। और वो इसलिए ही भक्तों से भी खुश होते हैं, क्योंकि इस तरह से भक्त तुलसी महारानी का कष्ट कम करते हैं। तुलसी पर मंजरी होने से तुलसी देवी दुखी रहती है, इनका विकास नहीं हो पाता, इसलिए इसे हटा देना बहुत जरूरी है। भक्तों में भी मंजरी भाव होता है, मतलब मंजरी जो नए तुलसी पौधा उगाने के लिए जरूरी है, पर इस पौधे को सुखा रही है। इसी तरह हम लोग दुनिया में भगवान की माया में गलत कर्म कर रहे हैं और अपने जीवन को सुखा रहे हैं। इसलिए ही भक्त भाव रखते हैं कि मंजरी की तरह ही प्रभु हमें भी स्वीकार करो। मंजरी टूटने के बाद जिस तरह तुलसी पौधा ज्यादा हरा भरा हो जाता है, उसी तरह हमें इस संसार सागर के मोह माया से निकालकर अपने चरणों में जगह दे दो। अगले प्रश्न में बेस्ट नेस्ट बॉय ने कहा है कि तुलसी की कंठी पहनी है, वो टूट गई, क्या करे, कैसे बदले। देखो, तुलसी माला चाहे गले की हो या जाप की, आसानी से बदलनी नहीं चाहिए। अगर गले की तुलसी माला टूट जाए तो उसके मन के संभाल लो और फिर खुद से या बाजार से उन मनकों की माला बनवा लो। गले की माला बनाना बहुत आसान है, बस सुई धागा लो, एक एक करके मन का पिरोते रहो। अगर जो लॉक होता है, जो पीछे लॉक होता है जिसे माला खोलते या बंद करते हैं, वो है, आपको मिल रहा है तो वो डाल लो, और वरना उसके बिना भी हम माला डायरेक्ट भी पहन सकते हैं। इसी तरह अगर जाप माला टूट जाए तो उसके भी सभी मन के संभाल लो और फिर से माला खुद या बाजार से बनवा लो। ज्यादातर आपने देखा होगा कि ज्वेलर्स की दुकान के बाहर जो लोग बैठते हैं वो मोती की मालाएं बनाते हैं, वो ये माला भी बड़ी आसानी से बना देते हैं। अब देखो, अगर गले की माला है और उनमें से कुछ तुलसी मन के टूट जाएं या खो जाएं तो भी माला पहनी जा सकती है।
पर जाप माला में तो गिनकर मन के होने जरूरी है। इसलिए अगर जाप माला से मन के खो जाए या टूट जाए तो फिर माला बदलनी ही पड़ती है। आप नई माला बाजार से लाओ, उसे जागृत करो और जाप शुरू कर दो। माला जागृत कैसे करते हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब एक प्रश्न ये भी आता है इसमें कि पुरानी माला का क्या करें। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि बहते जल में प्रवाहित कर दो, पर हम इस धारणा को बिल्कुल नहीं मानते। हमारी जाप माला हमारी पासबुक होती है जिसमें हमारे जाप का हिसाब होता है, इसलिए उस माला को घर के मंदिर में ही सुरक्षित रखो। जब साधक दुनिया से विदा ले तब उसकी अंतिम क्रिया में उस माला को रख दो ताकि व्यक्ति के साथ ही माला चली जाए। अगले प्रश्न में सावत राम जी ने पूछा है कि क्या एकादशी व्रत कुंवारी कन्या कर सकती है। देखो, उत्तर में हम कहते हैं बिल्कुल कर सकती है और बहुत सी लड़कियां कर भी रही हैं। पर कुंवारी लड़कियों के व्रत में सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है कि बाद में उनकी शादी होनी है। पता नहीं कैसा घर और कैसा लड़का होगा। समय के साथ कुछ इंटरकास्ट मैरिज भी करती हैं। अब उस समय ये परेशानी आती है कि उसके घर वाले या लड़का व्रत के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा, क्योंकि घर वालों को भी तो कुछ नियम निभाने पड़ते हैं ना। जैसे ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना है तो वो लड़की अकेले तो नहीं करेगी, उसके साथ उसके लिए लड़के का सहयोग भी उसे चाहिए। इन्हीं परेशानियों की वजह से कहा जाता है कि कुंवारी लड़कियां शादी के बाद व्रत करे तो ज्यादा उत्तम है। पर अगर कोई लड़की व्रत उस समय छोड़ना चाहती है तो उस समय वो व्रत ऐसे ही नहीं छोड़ सकती है, उसे उद्यापन करके ही व्रत छोड़ना चाहिए। एकादशी व्रत जीवन भर के होते हैं, इसलिए ज्यादातर ये मानते हैं कि व्रत शादी के बाद से ही शुरू किया जाए। बाकी बहुत सी लड़कियां पहले भी करती हैं, तो ये पूरी तरह से साधक की मर्जी है। इसी में एक और बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न ये भी है कि क्या सुहागन स्त्रियां भी व्रत करें, क्योंकि उन्हें किसी ने बताया है कि व्रत सिर्फ विधवा स्त्रियां करती हैं। देखो, इस बात को मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। पहले समय में क्या होता था कि लड़कियों की शादी बहुत छोटी उम्र में करा दी जाती थी। उस समय में मृत्यु दर या जो डेथ रेट होता था वो बहुत ज्यादा होता था। बहुत लोग बीमारी से, यात्रा पैदल कर रहे हैं उससे काफी लोग मर जाते थे, जिससे काफी लड़कियां जवानी आने से पहले ही विधवा हो जाती थी। समाज में लोगों को देखना पड़ता था, कोई भी विधवा स्त्री से प्रभावित हो, कोई पुरुष उसकी तरफ देखे नहीं, इसलिए उन स्त्रियों को बहुत से नियमों में रखा जाता था। उन्हीं नियमों में से एक नियम था एकादशी व्रत का, क्योंकि सब कहते थे कि विधवा कर्मों के वजह से हुई है और एकादशी व्रत हमारे सभी पापों का नाश करता है। इसलिए एकादशी व्रत उन स्त्रियों के लिए कंपलसरी होता था। पर किसी शास्त्र, पुराण, वेद या किताब में ये नहीं लिखा कि सुहागन स्त्रियां ये व्रत ना करें। एकादशी व्रत राज है, मतलब सभी व्रतों में सबसे उत्तम, इसलिए हर किसी को ये व्रत रखना ही चाहिए। मैं खुद सुहागन हूँ और बहुत सालों से इस व्रत को कर रही हूँ। मेरे आसपास जानने वालों में भी बहुत सी हजारों सुहागन स्त्रियां हैं जो व्रत कर रही हैं और बहुत सालों से कर रही हैं। इसलिए जो भी आपको ये कह रहा है कि सुहागन स्त्रियों को व्रत नहीं करना चाहिए, वो गलत है। कृपया उनसे शास्त्रों का प्रमाण पूछे, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, और अगर कह रहे हैं तो ये बात कहाँ लिखी हुई है। कृपया उन लोगों से जरूर पूछें। वो उत्तर नहीं दे पाएंगे, उसके बाद उन लोगों से दूर रहो, क्योंकि वो हमारे धर्म के लिए गलत बातों का प्रचार करके भ्रम फैला रहे हैं। अब सोचो, किसी गलत इंसान के कहने पर मैं एकादशी व्रत नहीं करूं और जब मैं मर के ऊपर जाऊं तो यमराज को क्या कहूं, जी उन्होंने कहा था व्रत मत करना तो मैंने नहीं किया। अब यमराज जिसने मुझे गलत सलाह दी है उसे तो नरक में डाल देगा, पर मेरा क्या होगा? मुझे तो कुछ पुण्य नहीं मिलेगा ना, मेरे पाप तो कम नहीं होंगे ना, बल्कि मैंने जो एकादशी पे चावल खाए या मैंने अन्न खाया उसका पाप मुझे मिल गया। इसलिए प्लीज देखो, जो आपको सलाह दे रहे हैं वे कौन है, वो सही सलाह दे भी रहे हैं या नहीं, विचार करें और अपने आप से जवाब दें। एक प्रश्न आया है जिसमें वो कहते हैं कि गृहस्थों को सिर्फ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखना चाहिए, कृष्ण पक्ष की नहीं। देखो भाई, ये धारणा भी पूरी तरह से गलत है। गरुड़ पुराण में, स्कंद पुराण में साफ साफ लिखा है कि साधक को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी में भेद नहीं करना चाहिए। आप उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनोगे तो उसमें भी ये बताया गया है कि सभी लोगों को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए। आज के लिए यही विराम, बाकी प्रश्नों का उत्तर अगली वीडियो में दूंगी। व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, इसलिए यही प्रश्न भेजें, आपको वीडियो से जल्दी जल्दी प्रश्नों के उत्तर दूंगी।
अगर इन प्रश्नों की जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।